पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ की बैठक हनुमाननगर पानी टंकी के पास बुलाई गई। ये बैठक पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव नंदकिशोर दास ने नगर निगम के टाल मटोल वादा खिलाफी रवैये को लेकर सभी सफाई मजदूरों को बुलाया था। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि आगामी 31 जुलाई को नगर निगम के खिलाफ आंदोलन भी होगा। साथ ही यहां सभी कर्मचारी स्थायीकरण की भी मांग को पूरा करवाने की बात कही। इस बैठक में महासचिव नंदकिशोर दास, कृष्णा पंडित, देवनाथ सिंह, जितेंद्र कुमार, रंजन कुमार, कंचन देवी, मंजू देवी और अन्य मौजूद रहे। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। बंद करो, बंद करो, मजदूरों का दोहन शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का दोहन शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो हम एक है, एक है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका चैनल और सभी मीडिया बंधुओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सफाई मजदूरों को खास करके पटना नगर निगम में जो निचले पायदान के कार्यरत सफाई मजदूर हैं, उनका समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आप तमाम मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कर्मचारियों की ओर से। और आज का जो बैठक बुलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि मजदूरों को बार बार जो है सो सरकार और निगम प्रशासन ठगने का काम कर रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है सो आंदोलन होता है, हड़ताल होता है, धरना प्रदर्शन होता है और हम लोग समझौता करते हैं, लेकिन फिर बाद में कर्मचारियों के साथ धोखा हो जाता है और कुछ लोग प्रशासन के बीच में बैठ करके मजदूर विरोधी काम करते रहते हैं। उसका हम निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि सफाई मजदूरों को जो है सो अस्थायीकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ढोल पीट रहे हैं और पूरे बिहार वाले को नौकरी बांट रहे हैं। बराबर हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं। किन्हीं को चाहे किसी भी विभाग को दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और जब तेजस्वी जी थे उस समय भी ढोल पीट रहे थे, आज भी ढोल पीट रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले तो हमारा मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, जो पटना नगर निगम में सफाई मजदूर के काम करते हैं, रोड का सफाई करते हैं, चौक चौराहे और गली मोहल्ले का सफाई करते हैं, गली मोहल्ले का जो कचरा साफ करते हैं और सरकार का सेवा और यहाँ के 25 लाख जनता का सेवा में दिन रात लगे हुए रहते हैं सफाई मजदूर। उनके ओर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए हम कहना चाहेंगे कि ये तमाम जो पटना नगर निगम में काम करने वाले सफाई मजदूर हैं, दैनिक वेतन भोगी, इनका सेवा नियमित किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। और ये 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनका सबसे पहले जो इनका जो है सेवा अस्थायी किया जाए, हम ये मांग करते हैं। और नगर आयुक्त से कहना चाहते हैं कि इधर उधर का ध्यान भटकाना बंद कीजिए और पटना नगर निगम कर्मचारियों का जो जायज मांग है, जो अस्थायीकरण का मांग है, उसको आप जो है सो पूरा करने के लिए सरकार को आप जो है सो लेटर लिखे, सरकार से परामर्श मांगे कि हमारे कर्मचारी जो है सो अस्थायीकरण का मांग कर रहे हैं। तो आपने यहाँ नगर निगम में बैठ करके सिर्फ जो है सो राजनीति कर रहे हैं और कर्मचारियों को जो अस्थायीकरण का मामला है आज तक अपने तरफ से सरकार को लिखने का काम नहीं किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि दैनिक कर्मियों को अस्थायीकरण किया जाए और यह साइकिल जो बैटरी वाली साइकिल देने का बात है
तो ये सभी सफाई मजदूरों को दूर दूर से आते हैं सफाई मजदूर काम करने के लिए, और उनको 8,000 9,000 मजदूरी मिलता है और 3,000 4,000 जो है सो भाड़ा में खर्च कर देते हैं। तो वैसे सफाई मजदूरों को जो है सो बैटरी वाली साइकिल देना चाहिए और सफाई पर्यवेक्षकों के लिए 15 लीटर जो है सो ईंधन देने का काम करे, ये हम मांग करते हैं। देखिए, इस मामले पर हम बराबर जो है सो सरकार से मांग करते रहे हैं कि पटना नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये भ्रष्टाचार का जड़ इतना तह तक चला गया है, नीचे चला गया है कि सरकार और निगम प्रशासन भी आते हैं तो इसी तहखाने में गोता लगा करके जो है सो वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सुधारने का काम नहीं किया जाता है और हमारे सफाई मजदूरों का आर्थिक दोहन शोषण किया जाता है, जिससे हमारे सफाई मजदूर काफ़ी त्रस्त हैं और हम बराबर इसका मांग उठाते रहते हैं कि जो आर्थिक और मानसिक रूप से जो दोहन किया जा रहा है सफाई मजदूरों का, आर्थिक सामाजिक रूप से दोहन किया जा रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगाते हुए जो भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। नगर आयुक्त सिर्फ भ्रष्टाचार पर दिखावा के करते हैं और जो वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर नगर आयुक्त जो है सो आज तक जो है सो कुछ नहीं किए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो तरह तरह का योजना ला करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें जो है सो अंचल पदाधिकारी से लेकर के नगर आयुक्त तक तमाम जो मशीनरी है नगर निगम का, ये तमाम लोग इसमें जो है सो शिरकत करते हैं और सम्मिलित हैं। तमाम लोग का मिली भगत है। इस पर न सरकार का निगाह है, न न जो है सो जो जांच एजेंसी है उसका निगाह है। इस पर तो हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच होना चाहिए और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो जिसके पास टूटा हुआ साइकिल था, आज उसके पास आलीशान मकान है, उसका जो है सो संपत्ति का जांच होना चाहिए। कोई चाहे सफाई पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, उसका संपत्ति का जांच होना चाहिए जो पटना नगर निगम में काम करते हैं। ये भ्रष्टाचार का जड़ जो है इतना नीचे चला गया है और जब तक जांच नहीं होता है तब तक इसमें कमी नहीं होगा, ये हम मांग करते हैं। आपकी बैठक में आपके सफाई मजदूर कर्मचारी लोगों ने मांग रखा है अंचल स्तर पर ट्रांसफर को लेकर सुपरवाइजर का जो है ट्रांसफर होना चाहिए अंचल स्तर पर, क्या शोषण को बचाया जाए। ये शोषण से बचने के लिए ये बहुत बड़ा मांग है। प्रत्येक वार्ड में कम से कम 15 से 20 आदमी का वेतन एक आदमी को चला जाता है। ये समझने वाली बात है। हम इसको पूरा नहीं खोलना चाहते और इस बात को कमिश्नर को भी मालूम है, हम लोग कह चुके हैं। नंबर 1। दूसरी बात कि आज तक ये हल्ला पूरे फैला दिया गया है कि 2 बार वेतन बढ़ेगा। 1 साल पहले हुआ था कि वेतन बढ़ेगा, लेकिन जब हम लोग आंदोलन शुरू करने जा रहे थे, यहाँ के जो मंत्री हैं नगर विकास मंत्री, वो पटना के वासी हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से आकर के यहाँ राजनीति कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है सब उनको मालूम, लेकिन गर्दन तक भ्रष्टाचार के दलदल में जो बूढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। आंदोलन होगा, आंदोलन होगा और तौर तरीका से आंदोलन होगा और उस आंदोलन में ये भी मांग होगा कि नगर आयुक्त का कितना पैसा आया और कितना ये खर्च किए, इसका भी हिसाब उनसे लिया जाए कि किस तरह से ये काम किए हैं नगर निगम में। इतना दिन तक कोई कमिश्नर नहीं रहता है। जो कमिश्नर अभी आए हुए हैं, इनके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है जो हर आदमी कर्मचारी समझ रहा है। और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देवनाथ सिंह, पटना नगर में चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ उपाध्यक्ष, पटना।
माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी दे रहे हैं, नौकरी में बहाल कर रहे हैं। राज्य के सबसे दबे कुचले कर्मचारी है तो नगर निगम में, और उस दबे कुचले कर्मचारी जो मैला उठाता है, गंदगी उठाता है, संक्रामक रोगों से सबको निजात दिलाता है, उस कर्मचारियों को अब तक 15 साल से वेतन मान नहीं किया गया है, परमानेंट नहीं किया गया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबों को नौकरी दे रहे हैं। और आज राज्य के सबसे दबे कुचले कर्मचारी नगर निगम में है, जो गंदगी उठा उठा कर करके संक्रामक रोगों से सबको निजात दिलाता है, और सेवा करता है। उन कर्मचारी दबे कुचले कर्मचारियों को 10,000 वेतन देता है, और 10,000 वेतन में भी उसको काट लिया जाता है। न छुट्टी है, न कोई सुविधा है। उसके साथ दमन जो हो रहा है, इस दमन के लिए हमें आंदोलन की आवश्यकता है। जबकि वो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी दिया, उतने लोगों को नौकरी दिया, लेकिन जो खास करके राज्य के दबे कुचले पटना नगर निगम में कर्मचारी है, उसको तो वेतनमान तो किया जाए, परमानेंट तो वेतन सुविधा दिया जाए, ताकि वो मेहनत करे। और लेकिन वो 15 साल से काम करते हुए भी कर्मचारी को 10,000 8,000 वेतन देता है, और उसके बाद भी पार्षदों के सहयोग से उसको दमन किया जाता है। महिला कर्मचारियों से कूड़े के गाड़ी पर उठा कर करके लिया जाता है। वो पार्षद जो स्थानीय है, उसके सहयोग लेकर करके गाड़ी पर महिला कर्मचारी जो सफाई करने वाला है, झाड़ू देने वाली है कर्मचारी, उससे उसको गाड़ी पर ले जा करके काम कराया जाता है। इस इतना दमन कब तक चलेगा? इसलिए इस आप तमाम लोगों के बीच में हमें इसके लिए पुरजोर आंदोलन की आवश्यकता है, और खास करके निगम प्रशासन में जो खामियां है कर्मचारियों के बीच में, उस खामियां को दूर करने के लिए हमें सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे रणनीति है कि हम तमाम कर्मचारी जो सफाई में काम करने वाले, महिला पुरुष पुरुष जो गंदगी मैला साफ करते हैं, और राज्य के दबे कुचले कर्मचारी रह करके अपने सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, गंदगियों को साफ कर करके निजात दिलाते हैं लोगों को। उन कर्मचारियों के लिए हमें आगे रणनीति, हड़ताल आंदोलन करने के लिए आवश्यकता है। अगर नहीं माने मुख्यमंत्री तो हम हड़ताल आंदोलन करेंगे, और इस व्यवस्था को हम पुरजोर जबरदस्त रूप से एकजुट होकर करके आंदोलन और हड़ताल करने की आवश्यकता पर जोर देंगे। मैं पटना नगर निगम कर्मचारी संघ में पहले तो थे हम गोप गुट के कर्मचारी संघ के नेता, और अभी हम तत्काल अब इनके साथ अब आ गए हैं नंद किशोर दास जी के साथ है, और उसमें हम भाग ले रहे हैं कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति 10 बरस हो गया है, लेकिन अब तक इन लोगों को कोई सेवा करने के लिए कहीं से दबाव नहीं पड़ रहा है, कहीं से पुरजोर मदद नहीं हो रहा है। इसलिए इस आंदोलन के क्रम में हम साथे आ गए हैं। मेरा नाम कृष्णा पंडित।